आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई आदमी शराब पी ले और वो फ्लाइट में किसी महिला पर जाके यूरिनल कर दे, पेशाब कर दे। क्या ये सिर्फ शराब का नशा है या जाति का नशा है? उस आरोपी का नाम है शंकर मिश्रा और दिलीप मंडल कहते हैं कि ये सिर्फ शराब का नशा नहीं है, ये जाति का नशा है। शराब के नशे में लोग अपनी पैंट गीली कर लेते हैं, नाले में उतर जाते हैं, लेकिन सुना है किसी ने किसी के शरीर पर पेशाब कर दिया हो। सोचिए, एक महिला के शरीर पर पेशाब कर दिया और उसका एयर इंडिया ने नाम छुपाया क्योंकि उसके रसूख था। वो अमेरिकन कंपनी ने उसको अपनी नौकरी से निकाल दिया है। भारत में अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। देखते हैं कि उसको सजा मिलती है कि नहीं। लेकिन सोचिए, दिलीप मंडल कहते हैं कि शराब पीना तो बड़ी बात नहीं है, ओवर ड्रिंक करना भी बड़ी बात नहीं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब तक जाति का नशा ना हो तब तक कोई किसी के शरीर पर शायद सुसु न करे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है, शंकर मिश्रा नाम का एक आरोपी जो एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली आ रहा था, उसने एक महिला पर सुसु कर दिया। उसके 1 महीने तक नाम छुपा लिए गए क्योंकि वो बड़ी कंपनी में बड़े पद पर था, लेकिन उसको पता नहीं था कि अभी मनुस्मृति का दौर नहीं है जहाँ महिलाएं तारण की अधिकारी थी। अभी बाबा साहब का संविधान है और आरोपी अब जेल के सलाखों के पीछे है। दूसरी बड़ी खबर है, जिस मीडिया ने पिछले कई दिनों से अंजलि का कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दिया था, अब उसकी दोस्त निधि, जिसको हथियार बनाया गया था, निधि के बारे में खुलासा है कि दोनों कमरे उसी के नाम पर बुक थे, होटल में लड़ाई हुई थी और निधि ट्रक पेडलर भी है, वो पहले जेल भी जा चुकी है। तो सवाल है कि क्या पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? उसके साथ बदतमीजी हुई है? क्या उसकी हत्या करने के बाद उसको रोड एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश हुई है? जो आरोपी किसी गैर आदमी को ड्राइवर घोषित कर सकते हैं और वो अपने ऊपर आरोप ले भी ले, उन लोगों के लिए ये मैनेजमेंट करना भी क्या कोई बड़ी बात है? ये भी बड़ी खबर है जो लोग आज सबसे बड़ी सवाल पूछ रहे हैं। और लोग पूछ रहे हैं कि अगर दिल्ली में कोई मुसलमान होता आरोपी 8 किलोमीटर घसीटने का, तो अब तक इस देश के मुसलमानों का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने का अभियान चल रहा था। अगर कोई शंकर मिश्रा की जगह पर कोई मुसलमान होता तो अब तक बजरंग दल और आरएसएस तमाम हिंदूवादी संगठन मोर्चे पर होते। आखिर अंजलि के लिए कोई हिंदूवादी संगठन मोर्चे पर क्यों नहीं, उसकी वजह बताऊंगा। क्योंकि अंजलि की जाति है जो जाति नहीं है। जातिवार जनगणना और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष एकजुटता के लिए सक्रिय। भीम आर्मी चीफ ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बिहार में जाति जनगणना शुरू हो गया है और पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और किसान जाति खुश हैं कि अब उनकी गिनती होगी और उनको उनका अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सुदामा कोटा में लोगों को फी भी मिलेगी और उनको फी के एग्जामिनेशन फी भी नहीं देना पड़ेगा, फॉर्म का फी नहीं। सोचिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग तरस रहे हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर रेवड़ियाँ लुटाई जा रही है। दीपक शर्मा है सवर्ण पत्रकार। मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश के सवर्ण लिबरल पत्रकार हिंदू मुस्लिम पर बोलते हैं, लेकिन वो किसी जातिवाद पर नहीं बोलते हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर नहीं बोलते हैं। शंकर बाबू शकल से तो ठीक ठाक लगते हो, फ्री के मिले तो इतना मत पिया करो कि मोहल्ला बदनाम हो जाए। तो सोचिए, इनको अभी भी लगता है कि ब्राह्मणों की शक्ल जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। ये लोग कुछ भी हो जाए, कितना भी लिबरल हो जाए, लेकिन जो जातिवाद की सराहना है ना, मतलब शक्ल से क्या मतलब है किसी आरोपी का? और ब्राह्मणों की शक्ल अच्छी हो सकती है, बाकी की शक्ल अच्छी नहीं होती है। ये इस तरह का है। और सदी की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन, जोशी मठ में दरार क्यों आ रही है, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन। सोचिए, जोशी मठ में दरारें आ रही हैं, पूरा देश उसको दिखा रहा है, टीवी दिखा रहा है, उनको अधिकार भी मिल जाएगा। लेकिन इस देश में अगर कोई मुसलमान गरीब लाचार है, उसको घर से बाहर फेंक दिया जाए, उसका अधिकार नहीं मिलता है। और सोचिए, राहुल गांधी के टी शर्ट के नीचे एक और कपड़ा है, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। खैर, मेरठ पिछड़ी जातियों को एक साथ लाने की मुहिम। 8 जनवरी को होगा बसपा का ओबीसी सम्मेलन। निकाय चुनाव को लेकर बसपा ने तैयारी कर दी है। और ये देखिए, ठंड में बच्चे के नाम पर राजनीति और उसमें भी जनेऊ उल्टा। ये मैं राहुल गांधी अगर ये सब कर रहे हैं तो वो वही कर रहे हैं जो बीजेपी करती है। जनेऊ पहना के एक बच्चे को सर्दी में घुमाना एक तरह का अपराध है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कल भी कहा था, 5 करोड़ रोज का खर्चा है। किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी लीडरशिप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस तरह की यात्रा करे। अगर राहुल इस तरह से जाति तोड़ो यात्रा करते, जाति जोड़ो यात्रा करते तो ज़्यादा अच्छा होता। द तपस्वी वियर्स थर्मल्स, ये देखिए प्रीति गांधी, तो बीजेपी वाले इनका थर्मल चेक कर रहे हैं।
और अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं, राम मंदिर के महंत नहीं, आपका काम देश को सुरक्षित रखना है, मंदिर खोलना नहीं। काश कांग्रेस ने SC ST OBC माइनॉरिटी नेताओं को तरजीह दी होती तो आज उसकी ये बुरी हालत न होती। खैर, खड़गे जो हैं वो करारा सवाल पूछना नहीं भूलते हैं। और चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा और दरगाह के दरवाजे सभी के लिए खुले होते हैं, लेकिन सोचिए मंदिर में जाते ही जाति सामने आ जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जातियां हैं वो वैदिक धर्म में, ब्राह्मण धर्म के स्क्रिप्ट में है, ग्रंथों में है। क्रांति कुमार लिखते, सोचिए बेंगलुरु में एक शेड्यूल कास्ट महिला को बार बार मंदिर से घसीट कर बाहर कर दिया गया। वैसे बाबा साहब ने हमें बहुत पहले कहा था कि अपने घर वापसी करो, 1956 में दीक्षा भूमि में। काश हम लोग वो कर लेते तो हमें ग्लोबल नागरिक होते। निधि पर जो गांजा तस्करी की FIR 2 साल पहले यूपी में दर्ज हुई थी, उसमें निधि ने पुलिस को बताया था कि दीपक नाम के व्यक्ति के लिए क्या वही आरोपी है। ये सवाल है। शाहरुख खान का शुक्रिया कहिए, अंजलि के घर वालों को उन्होंने मदद की है। और अमित शाह कह रहे हैं, ये देखिए अमित शाह, अगर नौकरी देने की हिम्मत नहीं है तो कुर्सी खाली कर दो, हम झारखंड में नौकरी देंगे। सोचिए विपक्ष कितना डरपोक है, विपक्ष कितना चुप है। राजनीति करे तो बीजेपी की तरह। इस देश में विपक्ष में बीजेपी की जरूरत है। नाक में नकेल डाल के रखती है जहां वो विपक्ष में है, और जहां सत्ता में है वहां दूसरे को करने ही नहीं देती है। तो उनकी दिक्कत है जो नहीं कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश इंदौर में ऐसी लाई जा रही है हरियाली। सोचिए, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, सब कुछ हरा हरा दिखे इसलिए घासों को पेंट किया जा रहा है। बहुत नशा चढ़ जाए तो आदमी पेंट में पेशाब कर देगा, दूसरे के सिर पर करने के लिए तो कोई और नशा चाहिए। वह अहंकार का नशा है, जाति का नशा है। नहीं चाहिए समाज में समरसता। सोचिए बीजेपी वाले बिहार में जो जाति जनगणना हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं, और उज्जैन में चाइना का मांझा बेचने वालों के घर पर चल रहा है बुलडोजर। सवाल है कि मांझा का एक्सपोर्ट जो करता है, इंपोर्ट करता है, उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? स्क्रीनशॉट देख लीजिए। और शाहरुख खान ने अंजलि के घर वालों की आर्थिक मदद की है। आरोपति गंभीर है, DGP कर्नाटका मामले की विस्तृत तुरंत जांच करे। तो विजय सापला साहब जो कि SC ST आयोग के चेयरमैन है, उन्होंने जांच की मांग की है। क्या आप इसलिए किसी के माथे पर मुंह देंगे क्योंकि आपने पूरी बोतल शराब पी रखी है? ये जाति का नशा है। और यूपी के कानपुर में पुलिस को उस समय महंगा पड़ गया जब उसने एक BJP नेता को जेल में बंद कर दिया। बाद में सुनने में आया कि पुलिस वाले ने लाइन हाजिर हो गई है। और भारत में कोयला कारोबार पर कब्जा जमाने के बाद अदानी सेठ ने नए साल के पहले महीने ही बिजली के कारोबार पर कब्जा जमा लिया है। चंद्रशेखर की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, ये भी बड़ी खबर है। और सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ के मुंह पर कहा कि बायकॉट गैंग के गिरोह आपके कहने पर शांत होंगे। मोदी जी के और योगी जी के। तो क्या मोदी और योगी बायकॉट गैंग चला रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूं। और सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें जो है वो वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मेरा आपसे सवाल है कि आखिर हम लोग मंदिर जाने के लिए कब तक मार खाते रहेंगे? छोड़ क्यों नहीं देते? कबीर की लाइन बताता हूं। कबीर बनारस में रहते थे, उन्होंने कहा कि मैं बनारस में रहा लेकिन बनारस में मरूंगा नहीं, क्योंकि ये कर्मकांड का शहर है। कबीर के बगल में एक मंदिर था, उसमें उनकी बकरियां चली जाती थी। एक दिन पुजारी ने कहा कि कबीर आपकी बकरियां चली आती। उन्होंने कहा था जानवर है, चला जाता है, मैं आदमी हूं, नहीं जाता। जहां अपमान हो उस रास्ते को छोड़ देने में ही भलाई है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।